हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। मैं आज बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को 6 माह के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई है उससे संबंधित वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आइए देर न करते हुए उसे देखते हैं। और हाँ, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत कम टाइम में करवा दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष जय सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है? जैसा को चुना गया है। जैसा यह निर्विरोध चुना गया है और यह अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। कौन है ये? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं और प्लस इन्हें निर्विरोध भी चुना गया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है नौसेना का प्रमुख कौन है? तो नौसेना का प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है नौसेना के प्रमुख वर्तमान में? तो नौसेना के प्रमुख वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी हैं। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत हैं। कौन है? अमरप्रीत हैं। वहीं नेवी के प्रमुख की बात करें तो नेवी के प्रमुख हैं दिनेश त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी नेवी के प्रमुख हैं। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला निदेशक नियुक्त किया गया इब्राहिम शेख को। किसे नियुक्त किया गया? इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो नए प्रधानमंत्री चुना गया शिगेरू इशिबा को। किसे चुना गया है? शिगेरू इशिबा को। ठीक है। मेक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया क्लाउडिया शिनबाम को। किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिया शिनबाम को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। नाटो के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो के महासचिव मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है। किसे किया है नाटो के महासचिव? तो मार्क रूटो को। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में कुल सदस्य की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या तो 32 है। कितनी है? 32 है। 32वां देश कौन सा है? तो 32वां देश है स्वीडन। ठीक है। 32वां देश कौन सा है? तो 32वां देश है स्वीडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किया है नोएल टाटा को। किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टाटा ट्रस्ट के। इससे पहले थे रतन टाटा थे, जिनकी मृत्यु के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला था? तो रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 को। कब सम्मानित किया गया था? 2008 को रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को। किसे नियुक्त किया गया है? प्रोबो सुबियांतो को। और 2025 वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी प्रोबो सुबियांतो ही थे। कौन थे 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि? तो प्रोबो सुबियांतो थे। इसलिए ये वीवीआई हो जा रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजया रहाटकर। कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? विजया रहाटकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। कौन है? नायब सिंह सैनी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? पहले सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया? तो उमर अब्दुल्ला को। किसे नियुक्त किया गया? उमर अब्दुल्ला को नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। और ये पहले मुख्यमंत्री भी हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पहले तो राज था ना, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया उमर अब्दुल्ला को। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजीव खन्ना जी को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना जी को। इनका कार्यकाल मई में समाप्त भी हो जाएगा, फिर दूसरे मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो जो पहले पूरा हो जाए, अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए तो ठीक है। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी उम्र 65 वर्ष तक हो जाए तब भी उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है। तो इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाएगी मई में, इसलिए इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और इनकी जगह दूसरे मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शोभा तोले को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? शोभा तोले को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? तैयब इकराम को। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम को। किसे नियुक्त किया गया है? नवीन राम गुलाम को। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल का नया महासचिव वाल्डेसी उर्कीजा को। किसे नियुक्त किया गया है? वाल्डेसी
उर्कीजा को नियुक्त किया गया है इंटरपोल का नया महासचिव। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी सन 1923 में। कब स्थापना हुई थी? सन 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात केग कौन है? तो ये हैं के संजय मूर्ति हैं। नया केग कौन है? CAG, तो के संजय मूर्ति हैं। WTO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो WTO का महानिदेशक नागोजी ओंकाजा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? नागोजी ओंकाजा को। और ये कहाँ की है? तो ये तंजानिया की है। कहाँ की है? तो ये तंजानिया की है, ठीक है। WTO की स्थापना की बात की जाए तो WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किया गया है। किसे किया गया है? देवेंद्र फडणवीस को। RBI के 26वें गवर्नर कौन है? तो RBI के 26वें गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। किसे नियुक्त किया गया है? 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। 25वें गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। और 26वें गवर्नर तो संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है। RBI की स्थापना की बात की जाए तो RBI की स्थापना हुई थी सन 1935 में। कब हुई थी? सन 1935 में। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो RBI की राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं बी नारायणन। कौन है? बी नारायणन इसरो के 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त सन 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शमीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर शमीर वी कामत। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी DRDO की स्थापना? 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो लेबनान के नए राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन हैं। कौन है? जोसेफ ऑन है। मे भी अभी चर्चा में है, लेबनान पूछा जा सकता है। BCCI के सचिव कौन है? तो BCCI के सचिव नियुक्त किया गया है देवजीत सैकिया को। किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। USA के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो USA के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति JD वेंस को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? JD वेंस को। वहीं USA अर्थात अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए कि 47वें क्रम के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को USA के 47वें क्रम के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। जबकि 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति JD वेंस को नियुक्त किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? रेखा गुप्ता को। और ये दिल्ली के चौथे क्रम के महिला मुख्यमंत्री। कैसे? कैवें क्रम के? चौथे क्रम के। तो दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दिल्ली के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरे क्रम के शीला दीक्षित। कौन थी? शीला दीक्षित। तीसरे क्रम की तो वो थी, क्या नाम था उसका? क्या तो नाम था उसका? अतिशी करके कुछ नाम था, वही थी। तीसरे क्रम की अतिशी थी और चौथे क्रम की रेखा गुप्ता हो गई। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंता नागेश्वरन हैं। कौन है? बी अनंत नागेश्वरन भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार। जर्मनी के नए चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कनाडा के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया। किसे किया गया? मार्क कार्नी को। हालांकि कनाडा में अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री टूडो थे। टूडो के इस्तीफा देने के कारण वहाँ का प्रधानमंत्री का सीट खाली था, इसलिए उन्हीं के पार्टी से नियुक्त किया गया है नए प्रधानमंत्री को, मार्क कार्नी को, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO कौन है? तो शिव कुमार कल्याण रमन। कौन है? शिव कुमार कल्याण रमन। नए कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं, कौन है?
डॉक्टर टीवी सोमनाथन कौन है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले राजीव गौबा थे। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, थैंक यू।